फ्रेंड्स, क्या आप अपने चेहरे के हाथ पैर की हेयर ग्रोथ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? इनको रिमूव करने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट्स का वैक्सिंग का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन खराब भी होने लगती है और पैसा टाइम दोनों ही बर्बाद होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, हमारा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसे में हमें अपने हाथ पैरों के अनवांटेड हेयर को जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती। सो फ्रेंड्स, आज जो होम रेमेडी आज मैं आप जो भी घरेलू नुस्खा मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप घर पर ही घर की ही चीज़ों से बहुत आसानी से बना सकते हैं, अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आज की होम रेमेडी आपके अनवांटेड हेयर को तो दूर करेगी, आपकी स्किन पर वाइट का भी काम करेगी। यदि आपकी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा टैन हो गई है, स्किन पर बहुत ज़्यादा कालापन आ गया है तो और स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप भी करेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक तवा लेना है, उसे गर्म कर लेना है, उसमें आपको डालना है दूध। थोड़ा सा आपको दूध लेना है। इस रेमेडी को आपको बनाने में मज़ा आने वाला है क्या। और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पता होगा बचपन में किसने किसने जो गोंद लेई होती है वो किसने किसने बनाया है। बचपन में हम सब गेहूं के आटे से लेई बनाते थे, क्योंकि ये गोंद ग्लू ये सब नहीं मिलता था। तो इसके लिए हम उसी तरीके से इसका हम पेस्ट बनाने वाले हैं। ये हमने दूध ले लिया है, दूध में हमने ऐड कर दिया है वैसलीन। मटर के दाने के बराबर हम वैसलीन ले लेंगे और ये उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गेहूं का आटा आधा चम्मच, और उसके बाद इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि ये बढ़िया सी लेई बन के तैयार हो जाए। और उसके बाद इसी से हम अपने अनवांटेड हेयर को रिमूव करने वाले हैं। धीरे धीरे करके जैसे गरम करेंगे और ये गरम जैसे जैसे होगी ये लेई बनती चली जाएगी, और उसको लगातार हम चलाते रहेंगे, वरना इसमें गिल्टियाँ पड़ जाएंगी, यानी लम्स पड़ जाने वाले हैं। तो इसको हमें लगातार चलाते ही रहना है। इसकी गर्माहट से देखिए धीरे धीरे करके ये बन के तैयार हो चुकी है। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि ये इसमें लम्स ना पड़ने पाए। दोस्तों, आप सबको बचपन याद आया ना? बचपन में आपने कितनी बार ये बनाया होगा, कितनी बार आपने ये लेई बनाई होगी। तो आप इसे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि हाँ, किसने किसने ये बनाया है, ये खेल किसने किसने खेला है। जगह जगह पे मुझे तो याद है कि मैंने बचपन में जगह जगह पे ये लेई से अपने पोस्टर चिपकाने होते थे, या फिर कोई कागज़ कुछ भी करना होता था तो हम इसको बनाते थे। इसमें दूध की जगह हम पानी का यूज़ करते थे। ये रेमेडी हमारी देखिए बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक क्लीन बाउल में निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसमें कुछ अभी ऐसा ऐड करेंगे जो कि आपके हेयर्स को जड़ से वीक कर देगा, और आपके हेयर्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आप ले लेना है एक प्याज, जो रेड कलर का प्याज होता है वो हमें ले लेना है। इसको हमें आधा कट कर लेना है। अगर आपका छोटा प्याज है तो आप पूरा ले लीजिएगा, वरना आप जैसे बड़ा है तो उसका आधा हिस्सा ले लीजिएगा। इसको आपको कद्दूकस करना है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना के ले सकती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा चाहिए तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसको हमें छील लेना है, छीलने के बाद इसको ग्राइंड कर लेना है। इसको ग्राइंड करेंगे और इसका हमें रस चाहिए, बस 1 चम्मच हमें रस चाहिए। आप सोच रहे होंगे प्याज का रस तो हेयर ग्रोथ में काम आता है, तो हम हेयर ग्रोथ में काम आता है, बट इसमें कुछ हम चीज़ें ऐसी ऐड करेंगे जो ये हेयर ग्रोथ को कम करेगा, उसको रूट से वीक कर देगा। तो अगर हम इसे सरसों के तेल में मिक्स करके लगाते हैं तो हेयर ग्रोथ होती है, किसी ऑयल में मिक्स करके लगाते हैं तो हेयर ग्रोथ होती है, और हम इस तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो ये हेयर ग्रोथ को रोक देता है, उसे वीक बना देता है। तो इस तरीके से कद्दूकस करके हमें इसका रस निकाल लेना है। इतना हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस 1 ही चम्मच हमें रस चाहिए। और डायरेक्ट हमें प्याज कभी भी नहीं यूज़ करना है, ना तो हेयर ग्रोथ के लिए और ना ही हेयर्स को रिमूव करने के लिए।
प्याज में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो जलन होने लगेगी। तो इसलिए कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे जिससे की वजह से आपकी हेयर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देगा, हेयर ग्रोथ स्लो डाउन कर देगा। दोस्तों अब इसका हम रस निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे छन्नी से या फिर कोई कपड़े से इसका निचोड़ के इसको निकाल सकती हैं या छान सकती हैं। मैंने तो हथेली की मदद से ही इसका रस निकाल लिया है। अब देखिए 1 चम्मच के करीब रस आ गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गुलाब जल। गुलाब जल अगर हम नहीं ऐड करेंगे तो ये हमारे जैसे हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे तो हो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो। और हाँ, जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं उसमें पेशेंस रखना पड़ता है। इसमें इतने कि आप चाहें कि जैसे ही आपने एक बार यूज़ किया और जादू हो जाए तो जादू नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हेयर ग्रोथ कम होती है। कम होने के बाद उसके बाद आनी बंद हो जाती है। जैसे बच्चों के आपने देखा होगा छोटे बचपन में उनके उपटन लगाया जाता है और उपटन लगाते ही उनके देखिए जब होते हैं तो जब उनका जन्म होता है तो उनके कितने सारे हेयर्स होते हैं और जब उपटन लगाते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी हेयर्स जो हैं वो झड़ जाते हैं और पता ही नहीं चलता है उपटन की मदद से। तो ये नेचुरल रेमेडी जो होती हैं पता नहीं चलता है, जब हम यूज़ करते रहते हैं लगातार तो धीरे धीरे करके हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। कम होने के साथ साथ हेयर्स झड़ने लगते हैं और उसके बाद वो दोबारा नहीं आते। जैसे बचपन में अगर उपटन जिसके अच्छे से लग जाता है उसके हेयर्स जल्दी नहीं आते हैं, उनकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो। तो दोस्तों इसमें हम जब इसको मिक्स करेंगे तो देखिए ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। इसको हमें यूज़ कैसे करना है। आप सोच रहे होंगे कि इस रेमेडी को क्या हम बना के रख सकते हैं, तो नहीं, इसे हम बना के नहीं रख सकते। जब भी आपको यूज़ करना है तो आप तुरंत ही बनाइए और आधे घंटे के अंदर ही आप इसे यूज़ कर लीजिए। ये पेस्ट देखिए बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले ये जब रेमेडी को इतना फेंटना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, क्योंकि ये लम्स जो होते हैं वो धीरे आपके फेस पे जब आप लगाती हैं तो देखेंगे कि जरा जगह जगह पे छोटा छोटा सा वो दाने लगे रहते हैं, तो उस तरीके से इरिटेशन होने लगता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है। आपको सबसे पहले अपने फेस को साफ़ पानी से धो लेना है या फिर फेस वॉश लगा के धो लीजिएगा। कोई भी मॉइस्चराइज़र, कोई क्रीम, ये सब नहीं होना चाहिए फेस पे। अब इसको अप्लाई करना कैसे है। मेरे अपर लिप्स पे थोड़े थोड़े हेयर्स आए हैं तो मैं उन्हें रिमूव करके आपको दिखाऊंगी कि हाँ इनको कैसे रिमूव करना है। अपर लिप्स पे या चिन एरिया पे जहाँ पे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसे लगा लीजिएगा। 10 मिनट तक वेट कीजिएगा। 10 मिनट के बाद उसको कॉटन की मदद से जब ये हल्का हल्का सूख जाए तो कॉटन की मदद से या हैंकी की मदद से या फिर वेट वाइप की मदद से रब करते हुए निकाल देना है। हल्का सा रगड़ना ज़रूर है, बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ देना है कि स्किन को ही नुकसान पहुंच जाए। हल्के हाथों से रब करते हुए आपको निकाल देना है। आपके हेयर्स जैसे आप 2-3 बार यूज़ करती हैं तो उसके बाद आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, कम होके फिर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। मेरे हेयर ग्रोथ बहुत ही कम है क्योंकि मैं नेचुरल तरीके ही यूज़ करती हूँ। बेसन हल्दी का यूज़ करती हूँ। बेसन हल्दी अपने फेस पे मैं हर संडे को लगाती हूँ। बेसन हल्दी का उपटन, बेसन हल्दी कच्चा दूध, ये सब मिक्स करके मैं हर संडे को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, जिससे कि मेरे हेयर ग्रोथ तो होती ही नहीं है। अगर कभी होती भी है तो मैं इन सब नेचुरल रेमेडीज से अपने हेयर्स को रिमूव कर देती हूँ। पार्लर नहीं जाती हूँ, मैंने वैक्सिंग आज तक कभी नहीं कराई है, मेरे हेयर ग्रोथ होती ही नहीं है। तो दोस्तों इन नेचुरल तरीक़ों को अपनाइए, नेचुरल तरीके से ही अपनी स्किन का ध्यान रखिए, हेयर्स को रिमूव कीजिए। पार्लर में जाके घंटों समय बर्बाद करना और उसके बाद पैसा भी ख़त्म होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो आप नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स रिमूव कीजिए, अपनी स्किन की केयर कीजिए। वैक्सिंग कराते हैं चेहरा ढीला हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। आजकल तो देखा होगा छोटी छोटी बच्चियां भी वैक्सिंग कराती हैं। तो इन सब बच्चियों को यही मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, आप अपने हेयर्स को
घर पे ही रिमूव कीजिए नेचुरल तरीके से। वैक्सिंग करा के आप टाइम से पहले बूढ़ी हो जा रही हैं। आप अपना ध्यान रखिए और इन सब नेचुरल तरीक़ों को अपनाइए। दोस्तों मैंने इसे रिमूव कर दिया है और आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है कि हाँ आपके हेयर जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। फेस पे ग्लो भी आया है। आपको इसको अपने आँखों के आसपास बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आईब्रोज में बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि प्याज है, प्याज हो सकता है कोई साइड इफ़ेक्ट छोड़ सकता है। वैसे होता नहीं है, प्याज का रस और अदरक का रस तो आँखों में डाला जाता है, लेकिन नहीं, आपको ऐसे अपने उससे खिलवाड़ नहीं करना है, अपने फेस की केयर करना है। इन सब नेचुरल तरीक़ों को अपना के अपने स्किन की केयर करनी है, अपनी देखभाल करनी है। दोस्तों थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए। जो 40+ महिलाएं होती हैं, परिवार में बिजी रहती हैं, अपने लिए टाइम निकालती ही नहीं। अपना भी ध्यान रखिए। और दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।